और जवान तैनात रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वर्ग विशेष के वोट बैंक के लिए किसी भी स्तर तक जाना कांग्रेस की नीति रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में तुष्टीकरण और परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले ऐसे लोगों को भारत की राष्ट्रवादी जनता सबक सिखाने को तैयार है। हमेशा विभाजन की रही है, विभाजनकारी सोच रही है, तुष्टीकरण की इनकी नीति रही है और देश में 60 सालों के अंदर इन्होंने एक विशेष वोट बैंक की चिंता करी है और वही आज इनका जो घोषणा पत्र जारी होता है उस घोषणा पत्र में भी और इनके पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी ने भी अपनी वो सोच एक अपने भाषण में देश के सामने रखी थी कि संसाधनों पर, आर्थिक संसाधनों पर जो सबकी मेहनत की कमाई होगी उस पर समानता से पहला अधिकार एक वर्ग विशेष को देने की बात करी। ये निश्चित रूप से इनकी तुष्टीकरण की नीति। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उत्तराखंड में अपने 2 दिवसीय दौरे पर हैं और आपको बता दें कि राष्ट्रपति एम्स ऋषिकेश में हेलीकॉप्टर के जरिए पहुंचेंगी और एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में शिरकत करने के बाद वो लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र के परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगी और इसके बाद 24 अप्रैल को राष्ट्रीय FIR में IFS अधिकारियों के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा, एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति शिरकत करेंगे। परमार्थ निकेतन गंगा घाट पर आरती में वो शामिल होंगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का 2 दिवसीय उत्तराखंड दौरा और एम्स में आयोजित दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू शिरकत करेंगी। परमार्थ निकेतन घाट पर गंगा आरती में शामिल होंगी। 19 अप्रैल को हुए मतदान पर मत प्रतिशत के नए परिणाम सामने आए हैं, जिसको लेकर उत्तराखंड के अपर मुख्यालय निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि प्रदेश में सभी जगह शांतिपूर्वक मतदान हुआ और किसी भी जगह कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और साथ ही उन्होंने कहा कि अंतिम मतदान प्रतिशत पूरे प्रदेश में 57.24% पाया गया, जिसमें इस बार सर्वाधिक मतदान हरिद्वार लोकसभा सीट में दर्ज हुआ है। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी दी और साथ ही हरिद्वार में सर्वाधिक मतदान हुआ ये उन्होंने कहा है और 57.24% मतदान रहा। इसकी जानकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। हरिद्वार में हुआ सर्वाधिक मतदान। विजय कुमार जोगदंडे ने जानकारी दी और देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर हरिद्वार में सर्वाधिक मतदान हुआ, जिसकी जानकारी बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विजय कुमार जोगदंडे ने दी। हमारा मतदान संपन्न हुआ है, शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ है और किसी भी जगह पर कोई भी विपरीत घटना संज्ञान में नहीं आई है। उसके उपरांत जो अंतिम मतदान का प्रतिशत है उसके बारे में जानकारी देने के लिए आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। संपूर्ण राज्य के हमारे जो 5 लोकसभा सीट हैं वहां पर जो मतदान का प्रतिशत अंतिम हुआ है 57.24% अंतिम हुआ है 57.24%। इसमें सर्वाधिक मतदान जो हुआ है हरिद्वार संसदीय सीट पर
63.53%। उत्तराखंड के डीजीपी अभिनव कुमार ने पुलिस विभाग के बजट को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की। पुलिस मुख्यालय में हुई इस बैठक में डीजीपी ने कहा कि पुलिस के कुल बजट का बेहतर उपयोग हो और इसी के साथ उन्होंने कहा कि निर्माण कार्यों में निर्माण एजेंसियों की ओर से अच्छी गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया जाए। सभी प्रशासनिक और आवासीय भवनों की बिल्डिंग इन्वेंट्री बना ली जाए जिससे भवनों का अनुक्षण समय से हो सके। बता दें कि डीजीपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर बजट को लेकर बैठक की गई है और साथ ही पुलिस के बजट का बेहतर उपयोग हो ये कहा गया है। बैठक में ये निर्णय लिया गया और डीजीपी ने अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक को लेकर बता दें कि बजट को लेकर ये बैठक की गई है जिसमें बैठक में सभी को पुलिस के बजट का बेहतर उपयोग हो ये दिशा निर्देश दिए गए। अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दिए गए। बजट को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया। देहरादून की ये तस्वीरें हैं जहां पर पुलिस के बजट का बेहतर उपयोग किया जाए ये इस बैठक में तय किया गया है। वहीं बजट को लेकर बैठक की गई। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है। 10 मई को गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ धाम और साथ ही 12 मई को बद्रीनाथ धाम के कपाट मंत्रोच्चारण और विधि विधान के साथ खोले जाएंगे। वहीं 4 धाम यात्रा को लेकर पुलिस प्रशासन अपनी तैयारी में जुटा है। जगह जगह पुलिस हेल्प डेस्क और साथ ही पुलिस के जवान तैनात रहेंगे। वहीं आईजी गढ़वाल के एस नगालय यात्रियों को हर संभव सुविधा और सहायता देने का पुलिस प्रशासन की ओर से प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है जिसको लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तैयारियों में जुटा है और साथ ही जगह जगह पुलिस हेल्प डेस्क और जवान तैनात रहेंगे। उत्तराखंड में 10 मई से 4 धाम यात्रा की शुरुआत होगी जिसको लेकर पुलिस प्रशासन तैयारियों में जुटा है। अधिकारियों को सख्त दिशा निर्देश दिए गए हैं। सुरक्षा व्यवस्था के खास प्रबंध करने के इंतजाम यहां पर किए जाएंगे और साथ ही जिसको लेकर अधिकारियों को निर्देशित भी किया गया है और वहीं जगह जगह पुलिस हेल्प डेस्क और जवान भी तैनात रहेंगे ताकि कोई अप्रिय घटना ना घट सके। जैसा मित्र पुलिस का आशय यह है कि जो यात्री है, तीर्थ यात्री है, पर्यटक है, जो भी यहाँ आता है उनसे मित्र भाव से व्यवहार किया जाए। यदि उनको कहीं कुछ जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे पर्यटक पुलिस है, वो उनको बताएंगे कि कहाँ कहाँ विजिट करना है। वैसे तो आज का साइट में सब उपलब्ध है, लेकिन हमारे पर्यटन पुलिस को भी इस संबंध में ट्रेन किया गया है और ताकि वो जो पर्यटक आता है यदि कुछ पूछताछ करते हैं, कोई जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो उसके बारे में वो लोग भी जानकारी दे सकते हैं। अगली खबर देहरादून से है जहां गर्मी का प्रकोप बढ़ने लगा है। गर्मी के दिनों में तरह तरह की शारीरिक समस्याएं होती हैं और इसे लेकर दून अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि लोग साफ सफाई का ध्यान रखें, पानी लगातार पीते रहे, शरीर में पानी की कमी ना होने दें। वहीं उन्होंने कहा कि फ्लू, डेंगू और अन्य बीमारियों को लेकर अस्पताल अच्छे तरीके से कार्य कर रहे हैं और शहर में फॉगिंग को लेकर भी अभियान चलाए जा रहे हैं।
चिकित्सा अधीक्षक ने ये जानकारी दी और साथ ही साफ सफाई का ध्यान रखें। बता दें कि उत्तराखंड में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ने लगा है, जिसको लेकर चिकित्सा अधीक्षक ने जानकारी दी और कहा कि शरीर में पानी की कमी ना होने दें, लगातार पानी पीते रहें और साथ ही फॉगिंग का खास ध्यान रखें और पुलिस जगह जगह साफ सफाई का ध्यान रखे ताकि लार्वा पैदा ना हो, जिससे डेंगू का खतरा लगातार बना रह सकता है। इसको लेकर चिकित्सा अधीक्षक ने जानकारी दी। हाँ देखिए, बिल्कुल इसमें ऐसे में फ्लू को लेकर सब आप लोग के माध्यम से हमारी पब्लिक से अपील है कि आप लोग अपनी साफ सफाई का जरूर ध्यान रखें और दूसरा पानी की मात्रा अपनी बहुतायत में बनाए रखें। कई बार देखते हैं कि लोग पानी पीने में कतराते हैं, प्यासे रहते हैं, उससे बॉडी का डिहाइड्रेशन भी होता है, दूसरा गले की सफाई भी नहीं हो पाती है। साथ साथ अपने हाथ पैरों को जरूर से साफ करते रहें और आगे फ्लू या जो भी मच्छर जनित जितनी भी बीमारियां हैं जैसे मलेरिया, डेंगू, इन सबको लेकर अस्पताल पूरी तरह एक अलर्ट मोड पर है और शासन प्रशासन भी पूरा इसमें सहयोग कर रहा है। देहरादून के विजय पार्क क्षेत्र में पेयजल को लेकर लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल विजय पार्क क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को गंदा पानी प्राप्त हो रहा है, जिस पर उत्तराखंड जल संस्थान ने भी अपनी कवायद शुरू कर दी है और इस बात को लेकर उत्तराखंड जल संस्थान के महाप्रबंधक इंजीनियर डीके सिंह ने कहा कि गंदे पानी की शिकायत मिलने पर युद्ध स्तर पर कार्रवाई होती है और पानी की लाइन के जिस हिस्से में गंदे पानी का बहाव देखने को मिलता है तो उसे पूरी तरह से बंद करके वहां पर टैंकर के माध्यम से पानी दिया जाता है। साथ ही उन्होंने कहा कि यदि पाइपलाइन में गंदे पानी का स्रोत नहीं मिलता तो पूरी पाइपलाइन को बदल दिया जाएगा। देहरादून में पेयजल की समस्या देखने को मिल रही है, जिसको लेकर स्थानीय लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी परेशान हैं और जल संस्थान ने कवायद शुरू कर दी है। उन्होंने लगातार ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि जल्द पानी की समस्या का समाधान किया जाएगा और साथ ही पाइप लाइन जो है पानी की वो बदली जाएगी। देहरादून का ये मामला है जहां पर पेयजल की समस्या देहरादून वासियों को देखने को मिल रही है। स्थानीय लोगों को गंदा पानी मिल रहा है, जिससे स्थानीय लोग काफी ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं और साथ ही जल संस्थान ने कवायद शुरू कर दी है। साथ ही ग्रामीणों को आश्वस्त किया गया है कि जल्द ही पानी की समस्या का समाधान हो जाएगा। देखिए, युद्ध स्तर पर कार्रवाई होती है। अगर कंटामिनेटेड वाटर की कहीं भी शिकायत प्राप्त होती है, पहली बात तो उस लाइन में पर्टिकुलर जो एक जोन होता है या लेन होती है, अगर उसमें उस लेन में कोई कंटामिनेशन का प्रॉब्लम है तो हम पूरी तरह से उस लेन को सप्लाई बंद करते हैं और वहां पर टैंकर के माध्यम से सप्लाई देते हैं, जब तक कि वो फॉल्ट ढूंढने में ना आ जाए जिसकी वजह से वहां कंटामिनेशन फैल रहा है। तो हम इसमें बराबर हमारे कार्मिक डे नाइट काम करते हैं, दिन रात उसको लाइन को चेक करते हैं कि कहाँ से ये कंटामिनेशन हो सकता है और बार बार चेक करें, ट्रायल एंड एरर मेथड से चेक होता है और चेक करके जैसे ही फॉल्ट मिलता है हम उसको फिर उस लेन की सप्लाई रिस्टोर कर देते हैं।
हल्द्वानी में गर्मी शुरू होते ही पेयजल की किल्लत लगातार बढ़ रही है। ऐसे में जिलाधिकारी ने जल संस्थान के अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि पानी की किल्लत को दूर करने के लिए जल संस्थान, जल निगम और विद्युत विभाग आपसी समन्वय के साथ काम करें। जिलाधिकारी वंदना सिंह ने बताया कि जिन इलाकों में पेयजल के पंप सेट खराब हैं, वहां टैंकर के माध्यम से पानी पहुंचाने के निर्देश दिए गए। साथ ही जिन इलाकों के ट्यूबवेल खराब है, वहां स्पेयर में पंप या स्टेबलाइजर रखे जाने की व्यवस्था की गई है। जो जल संस्थान, जल निगम के संबंधित डिविजन्स हैं, पेयजल की जो किल्लत हो रही है अलग अलग क्षेत्रों में, और सभी को जो पर्याप्त मात्रा में टैंकर्स वगैरह लगाए जाने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जहां विभिन्न पंप हाउसेस के खराब होने की वजह से दिक्कतें आती हैं पेयजल की पंपिंग में, उसमें स्पेयर मोटर, स्पेयर पंप इत्यादि की व्यवस्था करने के लिए भी निर्देशित किया है। विभाग को कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है उसके अप एंड डाउन होने की वजह से भी पंपिंग में समस्या आती है, तो विद्युत विभाग के अधिकारियों को भी आज की मीटिंग में हमने निर्देशित किया है कि जल संस्थान और जल निगम के जहां जहां पंप हाउस है वहां समन्वय बनाते हुए अपने ट्रांसफार्मर में पर्याप्त व्यवस्था सुनिश्चित करवाएं। खबर टनकपुर से है, जहां बीते दिन एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा था, जिसमें एक व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर रोडवेज बस स्टैंड के समीप निर्वस्त्र होकर सड़कों पर घूमता हुआ देखा गया। जब ये अश्लीलता फैलाने का मामला सीओ शिवराज सिंह राणा तक पहुंचा तो उनकी तरफ से तुरंत एक्शन लेते हुए व्यक्ति की तलाश शुरू की गई और उसे कोतवाली टनकपुर लाया गया और साथ ही उसकी काउंसलिंग की गई, जिसके बाद व्यक्ति के ऊपर पुलिस एक्ट के तहत चालानी कार्रवाई करते हुए हिदायत देकर छोड़ दिया गया। और वहीं सीओ शिवराज सिंह राणा ने बताया कि व्यक्ति को चेतावनी दी गई कि भविष्य में दोबारा ऐसी अश्लीलता पूर्ण हरकत की गई तो व्यक्ति के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। टनकपुर की तस्वीरें हैं, जहां पर एक व्यक्ति का निर्वस्त्र होकर वीडियो लगातार वायरल हो रहा है। कि उसको बुलाया गया था थाने में और उसके बच्चे भी आए थे, तो वो कुछ माइंडली अपसेट था। कोई उनके बता रहे थे घरेलू देवी देवता का है, फिर भी लेकिन वो कुछ ऐसी लग रहा था, एकदम मतलब पूर्ण रूप से भी नहीं कर सकते हैं उसको। अगली खबर पौड़ी से है, जहां सिविल वन क्षेत्र में आग लगने की घटना सामने आई। आग की लपटें तेजी से एक स्कूल की ओर बढ़ी है और साथ ही मामले की सूचना वन विभाग को दी गई। डीएफओ सिविल सोयम वन प्रभाग प्रदीप कुमार धोलाखंडी ने मामले को लेकर जानकारी दी। डीएफओ को दी गई सूचना वन क्षेत्र में आग लगी है, जिसके बाद आग से जंगल धधक गया और साथ ही आग लगने की सूचना डीएफओ को दी गई है, जिसके बाद आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और साथ ही पौड़ी के जंगलों में आग लग गई। बता रहे हैं जिस जगह की बात, वहां की सूचना मेरे पास जो है पहुंची थी और जैसे ही सूचना पहुंची तो तुरंत वहां पे स्टाफ मौके पे पहुंचा हुआ है और वनाग्नि को नियंत्रित किया जा रहा है और बहुत जल्दी उसको नियंत्रण पा लिया जाएगा। उस पर सभी लोगों को हमने निर्देश, सभी जो हमारे वन क्षेत्र अधिकारी, जो अधीनस्थ स्टाफ है, सभी को इसके बारे में निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे लोगों का चिन्हीकरण करते हुए संबंधित के विरुद्ध एफआईआर तुरंत दर्ज कराएंगे इसमें, और जो है वन अधिनियम के तहत भी इसमें कार्रवाई जरूर होगी जैसे ही जो है इसमें कोई पकड़ में आता है।
ऐसे मीडिया के माध्यम से उनसे अपील करूंगा कि ऐसे व्यक्तियों की सूचना गोपनीय रखी जाएगी जो किसी भी ऐसे असामाजिक तत्व के बारे में जानकारी हमें देंगे और उनको उचित इनाम भी हमारी तरफ से दिया जाए। बीजेपी के सदस्यता अभियान पर उत्तराखंड कांग्रेस ने कटाक्ष किया और कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि कांग्रेस का कोई भी जमीनी कार्यकर्ता बीजेपी में नहीं जा रहा, बीजेपी में केवल भ्रष्ट लोग ही जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिसके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं और जिनके अन्य मामले हैं वो भी बीजेपी ज्वाइन कर रहा है। आपको बता दें कि प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गुंसाई ने एक दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की थी। अब हरक सिंह रावत के दोबारा बीजेपी में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं और इसी बीच कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने ये बयान दिया है। देखो, अत्याचारी, व्यभिचारी, भ्रष्टाचारी जो जिस पर ईडी का छापा पड़ रहा है वही तो जा रहा है। कांग्रेस का कार्यकर्ता जाते हुए देखा आपने? कोई हमारा कोई बूथ का कार्यकर्ता तो गया नहीं। जो मूल कांग्रेस का कार्यकर्ता है वो तो नहीं गया। हाँ, जिसके ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप है वो जा रहा है। कांग्रेस नेता टिहरी लोकसभा क्षेत्र के लिए बनाए गए मतगणना स्थल का निरीक्षण करने पहुंचे और जिसमें प्रदेश चीफ मीडिया कोऑर्डिनेटर राजीव महर्षि, पूर्व महानगर अध्यक्ष लालचंद शर्मा, प्रदेश महामंत्री गोदावरी थापली समेत अन्य लोग उपस्थित रहे। वहीं देहरादून की डीएम सोनिका ने मतगणना से संबंधित जानकारी साझा की। लेसडाउन विधायक महंत दिलीप रावत के सोशल मीडिया पोस्ट पर कांग्रेस पार्टी चुटकी लेते हुए नजर आ रही है और दरअसल लेसडाउन विधायक दिलीप रावत ने सोशल मीडिया में पोस्ट जारी कर मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को टैग करते हुए कहा कि राम तेरी गंगा अब मैली हो गई है, पापियों के पाप धोते धोते। और क्या अब नमामि गंगे योजना यहां भी शुरू की जाएगी या नहीं? इस बात पर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने चुटकी लेते हुए कहा कि हम दिलीप रावत की बात का समर्थन करते हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के आरोप लगे हैं वो बीजेपी की वॉशिंग मशीन में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं दिलीप रावत जी, उन्होंने जो बात कही उसका हम समर्थन करते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो वॉशिंग मशीन है, जिन पे दुनिया भर के आरोप लगे हैं, ईडी, सीबीआई और दुनिया भर की इंटेलिजेंस जिन नेताओं के पीछे लगी हुई है, वो आज भारतीय जनता पार्टी में समायोजित हो गए। ये कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे, अब ये भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस युक्त बीजेपी हो गई है। तो उसमें इतने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंदर चले गए हैं जिससे उनकी गंगा ही पूरी मैली हो गई है। अब इसका जो आपने हश्र देखा, चुनाव वाले दिन इनके बस्ते लगाने वाले नजर नहीं आए। अगर जिस प्रकार से हमको चुनाव वॉर रूम में लोगों की सूचनाएं मिल रही थी कि उनके बस्ते कहीं नजर नहीं आए। खुद इनके नेताओं ने कहा कि जो इनके पन्ना प्रमुख हैं वो फील्ड में नहीं नजर आए, वो सिर्फ सेल्फी लेने तक सीमित हो गए। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ये बयान आ रहे हैं उससे स्पष्ट है कि जनता का रुख किस ओर है। कांग्रेस के दिग्गज नेता हरक सिंह रावत की पुत्र वधू अनुकृति गुस्साई बीजेपी में शामिल हो गए और साथ ही इसा को लेकर कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अनुकृति का पार्टी बदलना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। साथ ही उन्होंने कहा कि अनुकृति गुंसाई पहली बार पार्टी में आई और पार्टी से उन्हें विधानसभा का चुनाव लड़ाया और इसी के साथ उन्होंने बीजेपी को घेरते हुए कहा कि ईडी और सीबीआई गलत प्रयोग करते हैं और वहीं कांग्रेस पर पलटवार करते हुए बीजेपी के धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने कहा कि ईडी हो या सीबीआई, उनका अपना काम जारी है। अनुकृति का कांग्रेस से जाना निश्चित रूप से दुर्भाग्यपूर्ण बात है।
पार्टी ने पहली बार पार्टी में आई, पार्टी की सदस्य भी नहीं थी, तब भी पार्टी ने उनको विधानसभा का चुनाव लड़ाया और एक नेता के रूप में स्थापित करने का काम किया। आज अगर ये लोग इस तरह से ईडी के डर से या सीबीआई के डर से या अपने गलत कामों को पर्दा डालने के लिए सत्ता का उपयोग कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ये सोचने की बात है और इसमें भारतीय जनता पार्टी के को भी सोचना पड़ेगा कि वो किस तरह के भ्रष्टाचारियों को, बलात्कारियों को, व्यभिचारियों को अपना सदस्य बना रही है। दूसरी वीडियो भी जा रही है। देखिए, वो समय का इंतजार करें, ईडी हो या सीबीआई, उनका अपना काम जारी है, वो कानूनी एक प्रक्रिया है, वो अपने जांच कर रहे हैं। उसका उनके ज्वाइनिंग करने न करने पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। उन्होंने पार्टी ज्वाइन की है, पार्टी वो चुनाव लड़ी थी नए टोन से, वहां पर कांग्रेस की प्रत्याशी रही थी। स्वाभाविक बात है, उनका भाजपा में आने से कांग्रेस को सेटबैक लगा है, इसलिए वो इस तरह की बातें कर रहे हैं। लेकिन सीबीआई है, ईडी है, एक कानूनी प्रक्रिया है, वो अपनी जांच प्रक्रिया आगे बढ़ा रहे हैं, वो अपना काम करेंगे। अप्रैल महीने की शुरुआत से लगातार उत्तराखंड के जंगलों में आग लगने के मामले देखने को मिल रहे हैं और जिस पर उत्तराखंड वन विभाग लगातार काम भी कर रहा है। और इस मामले को लेकर वनाग्नि के अपर प्रमुख वन संरक्षण निशांत वर्मा ने कहा कि अभी तक कुल 379 वनागिन के मामले प्रदेश भर से देखने को मिले। साथ ही उन्होंने कहा कि वनागिन से 440 हेक्टेयर का वन क्षेत्र प्रभावित हुआ है। अभी अप्रैल में हम लोगों ने देखा है कि जो है फॉरेस्ट फायर के अलर्ट्स जो एफएसआई से हमें मिलते हैं उनमें बढ़ोतरी हुई है। तो अभी तक जो हम लोग डेली फायर बुलेटिन जारी करते हैं, तो संकलित रिपोर्ट के हिसाब से अभी तक हमारे जो है टोटल 379 मामले हुए हैं और जिसमें कि जो है टोटल 440 हेक्टेयर का वन क्षेत्र जो है वो प्रभावित हुआ है वनाग्नि से। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बनी रहिए हमारे साथ। नमस्कार।